कक्षा 8 की गणित की ब्रिज कार्यपुस्तिका है जिसका नाम है प्रखर 2। और पिछले वीडियो में हमने कार्यपत्रक नंबर 24 को सोल्व किया था। इस वीडियो में हम कार्यपत्रक नंबर 25 को सोल्व करेंगे। अब तक हमने कार्यपत्रक नंबर 1 से लगा के 24 तक सारे सोल्व कर लिए हैं। उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसका उत्तर है जो आप अपनी वर्कबुक में लिख सकते हैं। इस वीडियो में हम कार्यपत्रक नंबर 25 सोल्व करेंगे, तो 25वां कार्यपत्रक हम इसमें देख लेते हैं। अगर आपको कार्यपत्रक नंबर 24 समझ में आया है तो इसका एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूं जिसका उत्तर आप कमेंट करेंगे। जैसे हमने मीटर को किलोमीटर में बदलना सीखा और मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, तो एक प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको एक प्रश्न का जवाब लिखना है कि जो 17,000 मीटर है, 17,000 मीटर, इसमें कितने किलोमीटर होंगे, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके अलावा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट करें। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 25 की तरफ। कार्यपत्रक नंबर 25 है, इसका पहला, इसमें हम क्या सीखेंगे तो भार, मुद्रा, समय, इससे संबंधित दैनिक जीवन की जो समस्या है उनको हल कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक परिवार में एक महीने में 26 किलोग्राम 750 ग्राम चावल और 3 किलोग्राम 500 ग्राम दाल, 30 किलोग्राम आटा खर्च होता है। तो बताइए उस परिवार में एक महीने में कुल कितना राशन खर्च होता है। तो सबसे पहले तो देखना है कि आपको इसमें करना क्या है। ठीक है, जब भी ये कुल कितना है, कुल कितना, इससे पहचान हो जाएगी कि यहाँ पे आपको जोड़ करनी है। तो यहाँ पे आपको जोड़ करनी है, तीनों की जोड़ करनी है। चावल कितना है, दाल कितनी है और आटा कितना है, तीनों की यहाँ पे जोड़ करनी है। जोड़ करने से पहले आपको एक बात समझ लेनी है कि ऐसे सवालों में किलोग्राम आपका अलग जुड़ता है और ग्राम आपका अलग जुड़ता है। तो किलोग्राम और ग्राम की दो लाइनें बनानी है आपको। एक तरफ आप किलोग्राम लिखेंगे, इस तरफ आप किलोग्राम लिख लेना, इसके बाद में आप ग्राम लिख लेना। हर सवाल को इसी प्रकार से करेंगे किलोग्राम और ग्राम वाले को। तो ये किलोग्राम कितना है तो 26 किलोग्राम, और इधर तो किलोग्राम, इधर अपना ग्राम है। 26 किलोग्राम और 750 ग्राम है, ये आपकी क्या है, चावल है। फिर दाल कितनी है तो दाल आपके है इसमें 3 किलोग्राम और 500 ग्राम। आटा कितना है तो तीसरे नंबर पे आएगा आटा, जो 30 किलोग्राम है। ग्राम इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट इसमें 30 किलोग्राम, 30 केजी है। तो इन सभी की जोड़ करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन सभी पहले ग्राम की जोड़ करेंगे, फिर बाद में हम किलोग्राम की जोड़ करेंगे। अगर आपका ग्राम 1000 से अधिक होता है तो आप इसमें जो इधर किलोग्राम में एक बढ़ा सकते हैं, या फिर इसका जो आपको हासिल आगे वाले किलोग्राम के ऊपर लगा देना है। तो यहाँ पे 0 आएगा, 5 के 5 ही, 7 और 5 12 के 2। फिर देखो 12 बड़ी संख्या हो रही है, 1000 से ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एक इसके आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल लगा लेंगे। तो एक हमें याद करना है, 6 3 9 और एक हासिल का कितना हो जाएगा 10, ऊपर लगेगा हासिल 1, 1 और 2 3 और 3 6। इसका मतलब 60 तो किलोग्राम है और 250 ग्राम है। तो ये आपको इसमें याद रखना है कि पहले आपको इस प्रकार से किलोग्राम लिखना है, फिर आपको इस प्रकार से ग्राम लिख के इन सब की जोड़ करनी है। अगर ग्राम 1000 से ज़्यादा होता है तो आगे इसके ऊपर हासिल लगा देना है। अगर आपको 999 तक है तब तो आपको इसी में रखना है। जैसे ये 999 से 1000 बने, ऊपर बने, तब इसको हम आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा है, एक सब्जी की टोकरी में 2.75 किलोग्राम आलू, 1.75 किलोग्राम टमाटर और 3.5 किलोग्राम प्याज रखा है। बताइए कि सब्जी की टोकरी में कुल कितने ग्राम सब्जियां रखी हुई। इसमें भी आया देखो कुल कितने ग्राम। तो जब भी कुल कितने ग्राम आए इसका मतलब आपको क्या करना है, जोड़ करनी है। तो दशमलव वाली जो संख्या होती हैं इसमें आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि जब भी इसकी हम जोड़ करते हैं दशमलव के नीचे दशमलव आना अनिवार्य है। तो इन सभी को हमने इस प्रकार से लिख लिया, 2.75, 1.75 और 3.5। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1, और 7 7 14 और 1 15 और 5 20 का 0, हासिल के 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 3 8। तो 8.00 किलोग्राम, यानी कि 8 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से
आप जो दशमलव वाली जोड़ भी कर सकते हैं और बाकी भी इसी प्रकार से आपको करनी है। जोड़ और बाकी का विशेष ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट संख्या आनी चाहिए। एक और बात ध्यान में रखनी कि जैसे लिखा हुआ है 2.75 मैंने बोला, तो ये इसको 2.75 ही बोलते हैं, इसको 2.75 नहीं बोला जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी आपको शब्दों में लिखने की कहे तो इसको हम लिखेंगे 2.75 को 2.75, 2.75। इस प्रकार से पॉइंट के बाद में जो संख्या आती है उनको अलग अलग बोला जाता है। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा। देखो तीसरा सवाल आपके सामने है कि एक बोरी में 50 किलोग्राम गेहूं रखने की क्षमता है। ठीक है, बताइए 15 बोरियों में कितनी गेहूं रखा जा सकेगा। एक का देख के ज़्यादा का पूछ रहा है, एक का देखिए 15 का पूछ रहा है, तो हम इसमें गुणा करेंगे। एक का जितना भी मान होता है उसको जितना ज्ञात करना है उनसे गुणा कर देंगे। तो एक का बार है आपके, वजन कितना है 50 किलोग्राम। हमें अब ऐसी 15 बोरियों का वजन ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे 50 को 15 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 50 × 15 कर देंगे तो ये आ जाएगा, 0 का 0 आएगा, 15 पंजे 75, तो 750 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर इसका 750 किलोग्राम। चौथा सवाल आपके सामने है। चौथे सवाल में आपको एक बस में 35 यात्री दिल्ली से जयपुर जा रहे थे। प्रत्येक यात्री के टिकट का मूल्य 365 रुपये है। बताइए कुल कितने रुपए के टिकट खरीदे गए। देखो इसमें एक यात्री का टिकट दे रखा है 365 रुपये, अपने को तो 35 का टिकट बताना है। तो हम क्या करेंगे, एक का मूल्य 365 है, 35 का ज्ञात करना है, तो 365 को 35 से गुणा कर देंगे। जब हमने इसको गुणा किया तो इसका आंसर आया 19,975। आप भी इस प्रकार से इसको गुणा करके लिख सकते हैं या खुद चेक कर सकते हैं। पांचवा सवाल आपके इसमें कि एक साइकिल का मूल्य 1,075 रुपये और 50 पैसे है। 52 साइकिलों का मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले तो इसको हम पॉइंट में लिख लेते हैं, 1075.50, 1075.50 ये अपना रुपये में है। ठीक है, और ऐसे 22 नहीं 52, तो 52 का ज्ञात करना है तो इसको हम 52 से गुणा कर देंगे। कुल साइकिलें 52 है, एक का 1075.50 है, तो इसमें हम 52 का ज्ञात करने के लिए इसको हम 1075 को 52 से गुणा करेंगे, तो इसका आंसर जो आएगा वो 5,592 रुपये आंसर होगा। छठा सवाल देख लेते हैं। तो छठे सवाल में एक ट्रेन जयपुर से 13 बजे, इसका मतलब क्या है 13 बजने का मतलब ये दिन में 1 बजे की बात कर रहा है, 13 बजे प्रस्थान करके 0 यानी कि आपके इसमें ये रात की जो 12:10 होते हैं, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, पहुंचती हैं। तो बताइए वह ट्रेन कितने घंटे चली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके 11 घंटे और 10 मिनट। ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 25। मैंने जो प्रश्न पूछे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं वो आपको बताना है कमेंट करके, और भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करना। और ये आपकी कार्यपुस्तिका चल रही है, 25 नंबर कार्यपत्रक हमने सोल्व कर लिया है। अगले वीडियो में हम इसका कार्यपत्रक नंबर 26 सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।